बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम पेपर पैटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो पेपर पैटर्न है वो इस दफ़ा तब्दील हो चुका है और आप सब जानते हैं कि जो पेपर है वो हमें जो आएगा वो कंसेप्चुअल होगा। यानी कंसेप्चुअल का मतलब ये है कि जो पेपर है उसमें जो कंसेप्चुअल सवाल हैं वो आएंगे। तो हमने जो पेपर की तैयारी है उसको कंसेप्ट के हिसाब से करना है। तो हम सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम केमिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की तारीफ करें। ये सवाल भी आ जाता है पेपर के अंदर, केमिस्ट्री क्या है। वैसे भी हमें केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। हम केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है उसको बड़े ही आसान तरीके के साथ तो समझने की कोशिश करते हैं। केमिस्ट्री क्या है? साइंस की वो शाख जो मादे की तरकीब, साख्त, खवास और मादों के रिएक्शन से मुतल्लिक है। यानी केमिस्ट्री क्या है? साइंस की शाख है। केमिस्ट्री क्या है? साइंस की शाख है जिसमें क्या कहता है? मादे की नंबर 1 तरकीब, नंबर 2 मादे की साख्त और मादे के खवास और मादों के रिएक्शन जो होते हैं, मादों के दरमियान में रिएक्शन, उनके बारे में जो है वो मुतालिया किया। तो 4 बातों का हमने यहाँ पर जिक्र किया है। एक मादे की तरकीब, साख्त, खवास और मादों के रिएक्शन से मुतल्लिक है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो मादे की तरकीब, साख्त, खवास और मादों के रिएक्शन से मुतल्लिक है। तो केमिस्ट्री, अब मादा जो होता है, मादा क्या होता है? हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। मादा कायनात के अंदर कोई भी चीज़ जो होती है जो उसको मादा कहते हैं। मादा हम पहले किताबों में जो 8th क्लास तक हम पढ़ते आए हैं कि मादा क्या होता है। मादा हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो, वजन रखती हो, उसको मादा कहते हैं। मादा किसी भी चीज़ को हम मादा कहते हैं। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो उसको क्या कहते हैं? मादा कहते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की वो शाख, साइंस की वो शाख जो मादे की तरकीब, साख्त, खवास और मादों के रिएक्शन से मुतल्लिक है। केमिस्ट्री क्या है? साइंस की वो शाख है जो मादे की तरकीब, साख्त, खवास और मादों के रिएक्शन से मुतल्लिक है। तो इसको केमिस्ट्री कहते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 बातों का जिक्र किया है: तरकीब, साख्त, खवास और मादों के रिएक्शन। तो ये 4 बातें जो हैं इनको हम समझते हैं कि तरकीब क्या आते हैं। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ है जिसको तैयार करना है हमने, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? तरकीब चाहिए। इन्हें तैयार करने का जो तरीका होता है वो चाहिए। मिसाल के तौर पर हम खाना तैयार करना चाहते हैं तो खाना तैयार करने के लिए हमें किसी तरीकाकार की ज़रूरत होती है। इस तरह केमिस्ट्री के अंदर जब हमने वाटर को तैयार करना है तो हमें क्या चाहिए? हमें H2O चाहिए। H2O जो है वाटर है, तो H2O इसको किस तरीके के साथ हमने मिलाना है, ये तरकीब होती है। तो तरकीब क्या होती है? मादे को तैयार करने का तरीका, उसको हम तरकीब कहते हैं। तो पानी जो है एक मादा है और हम मादे को तैयार करने के लिए क्या करते हैं कि तरकीब चाहिए हमें। तो ये हम क्या कहते हैं कि पानी जो होता है H2O पर मुश्तमिल होता है, लेकिन कितने प्रपोर्शन में हमने H2 को डालना है और कितना हमने ऑक्सीजन को डालना है, तो ये H2O जो है तरकीब होती है ख़ास। तो उस तरकीब के तहत हम पानी को तैयार कर सकते हैं। इस तरह खवास, ताकत क्या होती है? ताकत होती है जो पानी हमने तैयार किया है वो उसकी शक्ल क्या होती है। ये मालिकुलर स्ट्रक्चर है। मालिक्यूल जो वाटर का होता है वो इस तरह से होता है कि इसमें ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन के जो एटम हैं वो जुड़े होते हैं। 2 हाइड्रोजन के जो एटम हैं वो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए होते हैं और ये डायग्राम बनती है। इसको साख्त कहते हैं। तो पहले हमने मादे की तरकीब पढ़ी, फिर हमने मादे की साख्त पढ़ी। फिर अब जब हम मादा तैयार हो जाता है तो इसके जो खवास हैं वो ठोस, माया और गैस में से कोई एक खसूसियत हो सकती है। अगर हम टेम्परेचर बहुत स्लो रखते हैं तो ये क्या होगा कि वाटर जो है 0 टेम्परेचर पर क्या होगा? ये ठोस हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये माया हालत में आ जाएगा। और टेम्परेचर और बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? गैस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये होते हैं खवास। खवास क्या है? ठोस, माया और गैस। कौन सी खसूसियत वाटर की मौजूद है तो उसको खवास कहते हैं। इस तरह मादों के जो रिएक्शन होते हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं कि जब एसर यानी HCl और बेस जब आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं। बेस होती है NaOH, ये एक एसिड है, और एक क्या है? NaOH, ये बेस है। एसिड और बेस जब आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं, तो क्या बनता है? इसके मिलने से एक तो वाटर बनता है H2O, जिस तरह ये OH है और ये आपस में क्या करेंगे? मिलेंगे, और H के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? H2O प्लस NaCl, साल्ट बन जाता है। तो ये
एक मादे का रिएक्शन है। तो ये बन जाएगा NaCl। तो इस तरह ये क्या बन गया, ये मादे का रिएक्शन है। तो इस तरह ये केमिस्ट्री जो होती है साइंस की वो शाख है जो मादे की तरकीब, साख, खवास और मादों के रिएक्शन से मुतल्लिक है। तो केमिस्ट्री का जब हमने डिफाइन करना है तो ये 4 बातें लाजमी हमने बयान करनी है, तरकीब, साख, खवास और मादों के रिएक्शन से मुतल्लिक है। केमिस्ट्री की शाखें, ये केमिस्ट्री की शाखें जो होती हैं, जो केमिस्ट्री को मंदजल अहम शाखों में तकसीम किया गया है। फिज़िकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और एनवायरनमेंटल और एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम सिर्फ फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है इसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि जो वीडियो है वो लंबी ना बन जाए और आपको बोरिंग महसूस ना हो। ये 3 जो केमिस्ट्री की शाखें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम सबसे पहले फिज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है। फिज़िकल केमिस्ट्री जो होती है, ये केमिस्ट्री की वो शाख है जो मादे की तरकीब और इसके तबी खवास के माबैन ताल्लुक और इन दोनों में होने वाली तब्दीलियों का मुताला करती है, फिज़िकल केमिस्ट्री कहलाती है। तो ये केमिस्ट्री की शाख है जिसमें क्या कहता है कि मादे की तरकीब उसका मुताला किया जाता है और इसके तबी खवास के माबैन जो ताल्लुक है उसका मुताला किया जाता है। यानी केमिस्ट्री की इस शाख में, यानी फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या किया जाता है कि मादे की तरकीब और तबी खवास के माबैन ताल्लुक को बयान किया जाता है। इसको समझने के लिए हम यूँ बयान करते हैं कि जिस तरह तरकीब जो होती है, हमने ये H2 को मिलाया, H2 और O को जब हमने मिला दिया तो जब वाटर प्रोड्यूस हो गया तो इसके तभी खवास जो होते हैं वो क्या होते हैं, यानी किस टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो उस पर जो वाटर है वो किस किस्म का है, वाटर ठोस होगा। तो ये होता है वाटर का तभी खवास। तो ये है तभी खवास, यानी तरकीब और तभी खवास के माबैन ताल्लुक को बयान किया जाता है। और फिर क्या किया जाता है कि इन दोनों में होने वाली तब्दीलियों का मुताला भी करती है। यानी अगर हम तरकीब चेंज कर देते हैं तो इसके जो तभी खवास हैं वो भी तब्दील हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जो H2O है इसमें से H2 को हम निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 गैसेस बन जाएंगी। यानी एक H2 गैस बन जाएगी, इधर को आ जाएगी, और दूसरी O गैस, O2 गैस बन जाएगी, और ये दोनों क्या बन जाएगी, गैसियस फॉर्म में आ जाएंगी। तो इस तरह तरकीब चेंज करने से क्या होगा, तभी खवास जो है वो भी गैस में तब्दील हो गए। पहले ये लिक्विड था, माया था, ठोस था या माया था, फिर माया से ये क्या बन गया, ये गैस में तब्दील हो गया। तो हमने तरकीब चेंज की तो क्या हो गया, इनके तभी खवास जो थे वो भी तब्दील हो गए। तो इस तरह फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की वो शाख जो मादे की तरकीब और इसके तभी खवास के माबैन ताल्लुक को बयान करती है और इन दोनों में होने वाली तब्दीलियों का मुताला भी फिज़िकल केमिस्ट्री में किया जाता है। और इन दोनों में होने वाली तब्दीलियों का मुताला जो है वो भी क्या किया जाता है, फिज़िकल केमिस्ट्री में किया जाता है। ये वाटर है, वाटर सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है और गैसियस फॉर्म में है। तो ये वाटर जो था, मादे की जो तभी हालतें हैं वो क्या हैं, ठोस भी है, लिक्विड भी है और गैसेस भी हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं तो ये जो सॉलिड है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड जो होता है फिर जब टेम्परेचर और हम बढ़ा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये गैस बन जाता है। तो तरकीब क्या होती है, तरकीब तैयार करने का तरीका होता है। जिस तरह हमने खाना तैयार करना है तो खाना तैयार करने के लिए हमें तरकीब की ज़रूरत होती है। उस प्रोपोर्शन में हम अगर चीज़ों को डालेंगे तो वो चीज़ तैयार हो जाएगी। अगर हमारे पास तरीक़ाकार नहीं है तो हम चीज़ को तैयार नहीं कर सकते। इस तरह मादे को तैयार करने के लिए भी हमारे पास क्या है, तरकीब की ज़रूरत है। तो तरकीब की समझ आ गई है आपको। अब हम पढ़ते हैं कि तभी खवास क्या होते हैं, ठोस, माया और गैस जो होते हैं ये तभी खवास होते हैं, यानी फिज़िकल स्टेट ऑफ द मैटर। मादे की हालतें, मादे की 3 हालतें होती हैं, ठोस, माया और गैस। ये मादे के तभी खवास होते हैं। अब तरकीब और तभी खवास के माबैन जो ताल्लुक है उसको किस में बयान किया जाता है, उसको फिज़िकल केमिस्ट्री में बयान किया जाता है। तो ये मुश्किल नहीं है। फिज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है, साइंस की वो शाख जिसमें मादे की तरकीब और तभी खवास के माबैन ताल्लुक को बयान किया जाता है, फिज़िकल केमिस्ट्री कहलाती है। फिज़िकल केमिस्ट्री का एक और शाख है जिसमें हम क्या करते हैं कि
ये केमिस्ट्री की वो शाख है जो मादे की तरकीब उसके तभी ख़ास के माबैन ताल्लुक़ और इन दोनों में होने वाली तब्दीलियों का मुताला करती है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहलाती है। तो ये केमिस्ट्री की परफेक्ट डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है पेपर के लिहाज से, ये पेपर के अंदर मोस्टली ये पेपर के अंदर आई है। तो ये है केमिस्ट्री की, फ़िज़िकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन कि केमिस्ट्री की वो शाख जो मादे की तरकीब और उसके तभी ख़ास के माबैन ताल्लुक़ और इन दोनों में होने वाली तब्दीलियों का मुताला करती है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहलाती है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो होती है इसमें हम एक और काम करते हैं। इस शाख में हम एटम की जो साख्त होती है उसका भी और मालिक्यूल की तश्कील इसका भी मुताला करते हैं। इसके अलावा गैस, माया और ठोस अशिया के जो तर्ज़ अमल हैं उनका भी मुताला किया जाता है, और जो ठोस, माया और गैस है इन पर जो टम्परेचर की तब्दीली है उससे जो असरात होते हैं उसका भी और रेडिएशन के असरात का भी मुताला किया जाता है। यानी फ़िज़िकल केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, एक तो एटम की साख्त है। जैसे हम जानते हैं कि जो एटम होता है इसके मरकज़ में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके बाहर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं। एक मखसूस जो एटम्स होते हैं उनमें मखसूस इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। तो इस तरह हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री में जो एटम्स हैं उनकी साख्त का भी मुताला करते हैं कि एटम किस चीज़ का है, यानी कौन सा एटम है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में एटम की साख्त का भी मुताला किया जाता है। फिर मालिक्यूल की तश्कील, यानी एटम जब आपस में जुड़ते हैं, जिस तरह ये एक एटम है हाइड्रोजन का, H का एक एटम है, और ये ऑक्सीजन है, और फिर एक हाइड्रोजन का एटम है, ये आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, मालिक्यूल बनता है। तो एटम के मिलने से मालिक्यूल की तश्कील जो होती है उसका भी मुताला किया जाता है। फिर इसके अलावा गैस, माया और ठोस अशिया के तर्ज़ अमल का जो है वो भी मुताला किया जाता है। फिर क्या होता है कि जो ठोस, माया और गैस है उनके ऊपर जो टम्परेचर है उससे इन पर क्या असरात मरतब होते हैं, यानी ठोस, माया और गैस पर क्या असरात मरतब होते हैं उसका भी मुताला किया जाता है। फिर रेडिएशन से भी इनके ऊपर तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं तो उसका भी मुताला किया जाता है। तो ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री इसको कहते हैं कि केमिस्ट्री की इस शाख में हम क्या कहते हैं, एटम की साख्त, मालिक्यूल की तश्कील के अलावा गैस, माया और ठोस अशिया के तर्ज़ अमल, और ठोस, माया और गैस इन पर टम्परेचर की तब्दीली और रेडिएशन के असरात का मुताला भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये सॉलिड है, इसको बर्फ़ कहते हैं, ये बर्फ़ सॉलिड फॉर्म में है, अब हम इसका टम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये है तो वाटर ही है ना, H2O है, लेकिन टेम्परेचर इसका बहुत स्लो है तो ये सॉलिड फॉर्म में आ गई। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये क्या आती है, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। फिर जब लिक्विड से टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो ये क्या बन जाती है, ये गैस बन जाती है। तो इस तरह जब टेम्परेचर को तब्दील करते हैं तो जो ठोस है वो माया में कन्वर्ट हो जाती है, और माया जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका भी मुताला हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री में करते हैं। इस तरह जो रेडिएशन होती हैं ये भी जो अशिया होती हैं इनकी स्ट्रक्चर को तब्दील कर देती है। इसका मुताला भी हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर ही करते हैं। तो पेपर के अंदर किसी तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि एटम की साख्त का मुताला केमिस्ट्री की किस शाख में करते हैं, तो हम कहेंगे फ़िज़िकल केमिस्ट्री में करते हैं। मालिक्यूल की तश्कील का मुताला किस में करते हैं, फ़िज़िकल केमिस्ट्री में करते हैं। ठोस, माया और गैस अशिया पर टेम्परेचर के असरात का मुताला हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री में करते हैं। रेडिएशन के असरात का मुताला हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री में करते हैं। तो ये इस तरह से सवाल भी जो है पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, फ़िज़िकल केमिस्ट्री को आप अच्छी तरह से समझ लें और बिल्कुल परफेक्ट जो है वो जवाब पे निशान लगाइएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शाख है जिसमें क्या करते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन्स और उनसे माखूज़ कंपाउंड के मुताला का नाम है। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन पर और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। जिस तरह ये एक कंपाउंड है, इसमें क्या है, कार्बन की एक लंबी चेन है और उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन के जो एटम है वो जुड़े हुए होते हैं। इस तरह इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ये जो बांड है इसको कहते हैं ये कोवलेंट बांड है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन्स और उनसे माखूज़ कंपाउंड के मुताला का नाम है। यानी अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड का मुताला कर रहे हैं तो वो केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक शाख होगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की ये शाख है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन्स और उनसे माखूज़ कंपाउंड के मुताला का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं, इसके अलावा ये लेबॉरेटरी में भी तैयार किए जाते हैं। जिस तरह यूरिया है, ये यूरिया जानदारों के अंदर कुदरती तौर पर पैदा होता है जिसको पेशाब कहते हैं।
तो ये जानदारों में कुदरती तौर पर भी पैदा होता है, लेकिन लेबॉर्ट्री में भी इसको वुलर ने इसको लेबॉर्ट्री में भी तैयार किया था। तो ये दोनों चीज़ों का ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये कुदरती तौर पर भी तैयार किए जाते हैं, पाए जाते हैं, और लेबॉर्ट्री में भी इनको तैयार किया जाता है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट या केमिस्ट्री का जो मुताला करने वाले होते हैं उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट कहते हैं। यानी ऐसे साइंसदान जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मुताला करते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या काम करते हैं? ये कुदरती और लेबॉर्ट्री में तैयार करदा ऑर्गेनिक कंपाउंड की साख्त और उनके ख़वास मतअय्यन करते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट का काम है कि वो लेबॉर्ट्री के अंदर या फिर कुदरती तौर पर तैयारशुदा ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या करते हैं? एक तो साख्त और दूसरा उनके जो ख़वास हैं वो मतअय्यन करते हैं। तो इसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें क्या किया जाता है? ये शाख पेट्रोलियम और अद्वियात की सनतों का भी अहाता करती है। यानी केमिस्ट्री की ये शाख पेट्रोलियम और अद्वियात की सनतों का भी अहाता करती है। कौन सी शाख है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की ये शाख पेट्रोलियम और अद्वियात की सनतों का भी अहाता करती है। तो ये आपने देखा कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसको बहुत सारे तरीक़ों से बयान किया जा सकता है, बहुत सारे तरीक़ों से इसका जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो ये मुश्किल नहीं है, आप इसको समझ कर पढ़ेंगे तो ये आसान लगेगा आपको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ी है, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मुताले पर मुश्तमिल है। यानी कायनात के अंदर जो लाखों करोड़ों अरबों किस्म के जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मौजूद हैं उनका मुताला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है, सिवाय इन कंपाउंड्स के जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों। यानी कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स का मुताला तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका मुताला हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मुताले पर मुश्तमिल है, सिवाय इन कंपाउंड्स के जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों। तो केमिस्ट्री की ये शाख केमिकल इंडस्ट्री के हर शोबे मसलन शीशा साजी, सीमेंट, सरामिक्स और जहाज साजी वगैरह में इस्तेमाल हो रही है। कौन सी शाख है? यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये शाख इंडस्ट्री के हर शोबे मसलन शीशा साजी, सीमेंट की इंडस्ट्री हो, चाहे सरामिक्स की इंडस्ट्री हो और जहाज साजी की इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल हो रही है। तो ये था हमारा आज का सब्जेक्ट जिसमें हमने केमिस्ट्री की 3 शाखों के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं वो आपको नेक्स्ट आने जो इसके बाद वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।